हेलो दोस्तों, आज हम तुमको कम समय में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से लेडीज सूट की कटिंग करते हैं। तो हम ये काला कपड़ा है हमारा 2 मीटर का है, तो इसमें हम आपको कटिंग और कपड़े बचाकर भी थोड़ा दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लंबाई के बारे में यानी नाप के बारे में बता देते हैं। तो आप नाप देख भी सकते हैं और हम बताते भी चलेंगे आपको। तो लंबाई 34 इंच है, यानी 34 इंच लंबाई है, 32 इंच सीना है, 28 इंच कमर है, 16 इंच बॉटम है नीचे का दामन, और 12 इंच कंधी है, और 18 इंच आस्तीन है। कॉलरदार सूट की कटिंग हम आपको दिखाएंगे। तो कपड़े को इस प्रकार से हम फोल्ड कर लेंगे। तो 32 इंच सीना है, 8×32 हुआ। तो यहाँ पे हम 2 इंची दबाव के साथ यहाँ पे 10 इंची का इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे 10 इंच तक। इसको बराबर कर लिया। अब यहाँ पे इस प्रकार से चेक कर लेंगे 10 इंच, यहाँ 9 है और ये 8×32 यहाँ पे दबाव के साथ हम आ जाएगा। थोड़ा हल्का सा कम कर लेते हैं और जिससे कपड़ा हमारा नुकसान ना हो। अब हमें दोस्तों करना क्या है, एक सूधी फंटी है, आपके पास अगर नहीं है तो आप पटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या लकड़ी की कोई सूधी चीज़ हो उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल सूधी यहाँ पे मारी इस प्रकार से हमको कर लेना है, चाहे वो पटरी हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे किसी भी चीज़ से। आप फीते से भी कर सकते हैं यानी इंची टेप से भी। तब अब यहीं से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 34 इंच लंबाई है। अब यहाँ पे हम 34 इंच जब लंबाई हमारी है, आपको नाप के बारे में तो बता ही चुके हैं, तो यहाँ पर हम 34.5 इंच का निशान लगा लेंगे। क्योंकि 34 इंच लंबाई है, आधा इंच ऊपर हमारा कंधे में दबाव चले जाएगा। यहाँ पे आधा इंच दबाव चला जाएगा तो यहाँ पे ये 34 रह जाएगा। तो हम यहाँ पे 34.5 का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं गला और आस्तीन के लिए। यहाँ पे हम 6 इंच और फिर कमर 13 इंच ब्लाउज के हिसाब से रख लेंगे। अब ये मारीक हम कर लेते हैं। अब इस प्रकार से मार्किंग हमने कर लिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे कंधी 12 इंच है तो यहाँ पे 6 इंच और यहाँ पर भी 6 इंच का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ गले के लिए 2.5 इंच इस प्रकार से और यहाँ पर भी 2.5 इंच का लगा लेंगे। अब सीना है 32 इंच तो 8×32 यहाँ पे 8 लगा लेंगे। अब कमर है 28 इंच तो यहाँ पे 7×28 तो यहाँ पे हम 7 का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। चौथाई के हिसाब से हमने निशान लगाते हैं। कटिंग काहे की भी हो, चाहे पैंट हो, चाहे वो शर्ट हो। और यहाँ पे भी हम 8 का लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 16 इंच बॉटम है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ से हम 13 इंच पे चाक खोलेंगे। यहाँ पे 13 इंच लगा लेंगे तो यहाँ से हमारी चाक खुलेगी। यहाँ पे मार्किंग हम कर लेते हैं फ़िलहाल, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर का सीना होता है वही के हिसाब से यहाँ पे हिप का निशान लगा लेंगे हम 8 इंची का। यहाँ सीना और नीचे का बराबर होता है। अब इसके बाद में हम अब इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है। अब इधर दबाव लेंगे 1.25 इंची और इधर 1.5 इंची, तो इस प्रकार से दबाव ले लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पल्ला। अब यहाँ पे आस्तीन की गोलाई कर लिया। यहाँ पे हम कॉलरदार बनाएंगे, इसकी फ़िलहाल बाद में ज़रूरत पड़ेगी, फ़िलहाल निशान लगा दिया है।
अब इसी प्रकार से हम फिर से इसको हम इस हिसाब से एक बार चेक कर लेंगे। 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 है, सीना है ना। अब यहाँ पे भी 8। तो इसी प्रकार से अब ये हम कटिंग कर लेंगे और लंबाई भी देख लेंगे इस प्रकार से। अब इस प्रकार से हमने फ्रंट पल्ला की मार्किंग कर लिया। अब इसको कटिंग करते हैं। इसके बाद में बैक पल्ला की कटिंग, इसी पीस को रख करके हम केवल आस्तीन का मात्र 1 इंची हाला थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे ये मार्किंग पर से कटेगा हाला और वो मात्र 1 इंची ज़्यादा कटेगा, बस इतना ही करना है फिलहाल। अब ये कटिंग हमने आपको समझा दिया है, इसी प्रकार से कटिंग कर लीजिए।